है। इतने तामझाम इतने खर्चे के साथ ये रोहिणी टनल जो बनाया गया था उसे मेंटेन क्यों नहीं किया गया। ये डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट का केबिन है, ये देख लीजिए। और यहाँ पर एक कैमरे यहाँ पर है, एक बड़ा सा कैमरा वहाँ पर है। अब ये कितने काम कर रहे हैं इसका भी कोई अता पता नहीं है। तो देखिए ये स्विच बोर्ड है, पंखे नहीं है। अब पंखा कौन खोल कर ले गया भैया। ये जो लगे हुए हैं स्क्रीन, क्या ये सारी चीजें फ्री में आई हैं? अब ये देखिए ये टॉयलेट बनाया गया था और ये क्या चीजें, इनमें पैसे नहीं लगे थे। सवाल ये उठ रहा है। कोरोना काल में जब लोग दाने दाने को तरस रहे थे, जिंदगी को बचाने की जंग लड़ रहे थे, उस टाइम में ये एक रोहिणी गेट बनाया गया था। बहुत दावे किए गए थे उस समय, ये करेंगे वो करेंगे, पहाड़ को और ज्यादा लोगों के सामने रखेंगे, टूरिज्म होगा। लेकिन कोरोना के बीतने के बाद इसकी क्या आवश्यकता है, इसका क्या उपयोग किया गया? ऐसा तो नहीं है कि ये फ्री फंड में बना होगा, पैसे भी लगे होंगे और अच्छे खासे पैसे लगे होंगे। कई लोगों ने इसमें कमाए भी होंगे या नहीं भी कमाए होंगे, खैर वो अलग विषय है। अब सिलीगुड़ी में भी एक ऐसा ही आपको गेट नजर आ रहा होगा, उसकी भी क्या आवश्यकता थी पता नहीं। इस टनल को कह लीजिए या रोहिणी गेट कह लीजिए, इसकी क्या आवश्यकता थी? वो भी कोरोना काल में। कोरोना खत्म हुआ और ये भी मानो खत्म हो गया। तमाम यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे। सीसीटीवी कैमरे काम करते होंगे शायद, ये अधिकारियों का कहना है। मतलब ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है इसका भी कोई अता पता नहीं है। इसके अलावा देखिए तमाम ये जो अलग अलग केबिन काइंड ऑफ जिसे आप कह सकते हैं, ये बनाया गया था, ये भी बंद पड़ा हुआ है। एक अलग से वहां पर मैंने क्योंकि ये खबर मैंने खुद किया था, तो मुझे अच्छे से पता है कि किस तरीके से इसकी ब्रांडिंग की गई थी। हर लोग आते थे और इसमें अपना श्रेय बटोरते थे, यानी कि क्रेडिट लेने की कोशिश करते थे। लेकिन आज के डेट में ये पूरी तरीके से एक आप कह सकते हैं कि फेल हो चुका है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस तेज धूप में, चिलचिलाती हुई धूप में लोग जरूर बैठकर सांस ले सकते हैं, शेड है, इसकी आवश्यकता जो है ये जरूर लोगों की ये आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। इसके अलावा तपाई को यात्रा शुभ होस यहाँ पर लिखा गया है, प्रतीक्षा यानी कि वेटिंग के लिए यहाँ पर जगह है। और ये भी बता दूं कि अब सरकार की क्या इस पर नजर नहीं गई है, क्योंकि सरकार बदल गया है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लगाया गया है ये भी अब तक नहीं हटा। शपथ ग्रहण के कई दिन हो चुके हैं, आज 1 जून है और 1 जून से राज्य में कई बदलाव हो रहे हैं, लेकिन इसका अभी तक बदलाव नहीं हुआ। इसके अलावा बैठने के लिए भी आप देख सकते हैं कि क्या व्यवस्था है, यहाँ पर लोग क्या बैठेगा। आप देखिए, विकास के नाम पर, बदलाव के नाम पर, पहाड़ के विकास के को लेकर, चाहे वो गोरखा को लेकर, वो तमाम तरह की उस टाइम में बात कही गई थी। और उस टाइम में मैं एक अन्य पोर्टल में थी, तो सारी चीजें अगर अभी भी आप जाए तो वहां पे ऑन रिकॉर्ड वो मेरा ही कवरेज है, आप देख सकते हैं। और अब जो हश्र है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इतने तामझाम इतने खर्चे के साथ ये रोहिणी टनल जो बनाया गया था उसे मेंटेन क्यों नहीं किया गया? रोहिणी टोल प्लाजा में तो पैसे लेना कतई नहीं भूलते थे। वहां पर जो अलग अलग काउंटर्स बनाए गए थे, आपको भी याद होगा, और 1 तारीख से वो बंद हो चुका है। लेकिन ये जो बनाया गया था, तमाम तरह के तामझाम थे, बहुत कुछ दावे किए गए थे, सब तरह की बातें कही गई थी। वो तमाम बातें कही गई थी जिससे आम जनता को आसानी से झांसे में लिया जाए, क्योंकि आम जनता तो भोली भाली होती है और ये नेता तो नेता होते हैं, कुछ भी कह देते हैं, इनका काम होता है कहना। लेकिन समय के साथ साथ इनके बातें भी वैसे ही फर्जी निकलती है, क्योंकि अगर बातों में दम होता तो आज ये करोड़ों की लागत से, मुझे नहीं पता इसमें लाख लगे हैं या करोड़ लगे हैं, लेकिन अब इसका कोई यूज है दादा? ये जो टनल बनाया गया था, कोई अब इसका यूज लगता है? ना, ऐसे बैठते हैं आदमी में आते हैं, बैठते हैं। कोई यूज नहीं है अब तो कुछ नहीं, बरसात में नाइट पुलिस बैठते हैं इसमें। हाँ, बस बैठती है। और ये सब जो इतना वो सब बनाया गया था अलग अलग, वो तो वेस्टेज ऑफ मनी हो गया। अब इसकी ये तो हम नहीं बोल सकते मैम, डर लगता है ना, डर तो कोई चीज नहीं है, यार, कोई चीज का नहीं है। तो देखिए मैं दोबारा बता दूं, और यहाँ पर एक कैमरे यहाँ पर है, एक बड़ा सा कैमरा वहां पर है। अब ये कितने काम कर रहे हैं इसका भी कोई अता पता नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर है, देखिए स्विच बोर्ड है, लेकिन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये चलिए जान लेते हैं। तो देखिए ये स्विच बोर्ड है,
पंखे नहीं है, अब पंखा कौन खोल कर ले गया भैया, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए स्विच है, यहाँ पर हैंगर भी है पंखा का। इसके अलावा अलग अलग यहाँ पर बैठने के लिए अरेंजमेंट है। तो मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी राहुल कैमरे पे हैं और राहुल ही आपको दिखा रहे हैं, चीज़ों को कैद कर रहे हैं ताकि आप समझिए कि कहाँ कहाँ भी घोटाला नहीं है तो क्या है। देखिए ये जो लगे हुए हैं स्क्रीन, क्या ये सारी चीज़ें फ्री में आई हैं? इसके लिए क्या पैसे नहीं लगे हैं? और ये आम जनता के पैसे हैं या किसी के अपनी पर्सनल संपत्ति किसी ने यहाँ पर लगाई है तो वो अलग बात है। किसी ने अपने पॉकेट मनी से या अपनी हार्डकोर सेविंग से अगर किसी ने इसे बनाया है तो अलग बात है, लेकिन अगर जनता के पैसे से ये बनाया गया है तो ये अनुरोध रहेगा सांसद राजू बिष्ट से, क्योंकि ये उनका सांसदीय क्षेत्र है और उनके सांसदीय क्षेत्र में जो जो घोटाले हुए हैं जीटीए कार्यकाल में, एक एक की फाइल खोलने की अब आवश्यकता है। क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है और ऐसे में सांसद की जिम्मेदारी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। खैर चलिए हम आगे आप बढ़ते हैं और आगे जो बनाए गए हैं रेस्ट रूम कह लीजिए, केबिन कह लीजिए, देखिए तमाम चीजें अभी भी यहाँ पर लगी हुई हैं। इसकी आवश्यकता है नहीं है मुझे नहीं पता। चलिए खैर हम आपको आगे की कुछ तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि जब दिखा रहे हैं तो हमने सोचा अच्छा यहाँ पर दार्जिलिंग ट्रैफिक पुलिस लिखा हुआ है, सेफ ड्राइव सेफ लिखा हुआ है, ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब ये डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ये दफ्तर है, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ये लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर क्या है भाई, ये तो दरवाजा भी नहीं खुल रहा। अब ये भी देखिए डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट का ये दफ्तर है। चलिए एक और कैबिन दिख रहा है यहाँ पर, राहुल ये भी दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि बैरिकेटिंग सांसद के कहने के बाद हटा दिया गया था तो ये बैरिकेटिंग हटा दिया गया है। इसके अलावा कोरोना के टाइम में एक स्प्रे होता था तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है, अब इसे भी हटा दिया गया है। ये सारी जगह जो है वो वैकेंट है। इसके अलावा एक टॉयलेट भी अलग से सेपरेट टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई थी कोरोना टाइम में। मैं दोबारा बता दूं, उस टाइम में मैं किसी अन्य चैनल में थी तो उस टाइम मैंने ये खबर दिखाई थी। अब ये देखिए ये टॉयलेट बनाया गया था और ये क्या चीज़ें, इनमें पैसे नहीं लगे थे, सवाल ये उठ रहा है। इतनी घिनौनी तस्वीर है जिसे दिखाना भी असंभव है। तो ये रोहिणी टनल जो बनाया गया था, जिसे आप रोहिणी गेट कह सकते हैं, इसकी आवश्यकता कोरोना काल में, क्योंकि कोरोना काल में एक फाइनेंशियल क्रंच हो गया था लोगों के पास, फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे क्योंकि कमाई का तमाम जरिया बंद हो गया था, लॉकडाउन हो गए थे, लोग अपनी सेविंग से ही जिंदगी जैसे तैसे चला रहे थे। उसी कार्यकाल में ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्मेट किया गया था, बनाया गया था, बड़ी बड़ी बातें कही गई थे, बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन आज ढोल का पोल ठाक के तीन पात वाली बात है। यहाँ पर देखिए ना, ये डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट का केबिन है, ये देख लीजिए। और क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है, दावा तो यही किया जा रहा है कि इस तरह की तमाम जो चीजें बनती है, कहीं ना कहीं आप भी मानते होंगे कि आम जनता के टैक्स जो टैक्स बेयर हैं उनके पैसे से ही चीजें बनती है। अब मैंने वही सवाल पूछा था क्योंकि उस टाइम में जीटीए दावा कर रहा था उनकी तरफ से बनाया गया है, ममता सरकार की यहाँ पर तस्वीर भी लगाई गई थी जिसे अब तक नहीं हटाया गया है, लेकिन ये कितना वर्थ है। और ये जो इतने करोड़ों की लागत से एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया गया था, जैसे सिलीगुड़ी शहर के अंदर आप प्रवेश करते होंगे तो एक प्रवेश द्वार है, लेकिन उसकी क्या आवश्यकता थी, और कभी लाइट जलता था कभी नहीं जलता था। हाँ, लेकिन इसकी अभी एक आवश्यकता जरूर फुलफिल हो रही है कि इस तेज गर्मी में और तेज बारिश में लोग शरण लेते हैं, यहाँ पर खुद को महफूज फील करते हैं। अगर बारिश हो रही है तो भी इससे ढकने के काम आता है, और गर्मी है, आज के मौसम वाली गर्मी है, तो भी लोगों को यहाँ पर राहत मिलती है। इसके अलावा इतने बड़े स्ट्रक्चर की क्या आवश्यकता थी, ये मैं आपसे पूछती हूँ। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।